हाय एवरीवन। आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 61 डिस्कस करेंगे। फिर से कंसीडर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r and mass m which has a charge q distributed uniformly over its volume. The sphere is rotated about a diameter with angular speed omega. Show that the magnetic moment mu and the angular momentum of the sphere are related by this formula. अब देखो काफ़ी सिंपल है। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ऑफ कोर्स नॉन कंडक्टिंग होगा। इसका जो मास है दैट इज m एंड इसकी जो रेडियस है लेट्स से कैपिटल r एंड इसका जो चार्ज है दैट इज कैपिटल Q, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके वॉल्यूम पे। कुछ इस तरह से आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा। इसके वॉल्यूम पे टोटल चार्ज Q हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देन व्हाट वी कैन डिफाइन इज रो विच इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज है Q इतने वॉल्यूम पे 4/3 पाई r क्यूब। दिस इज the volume charge density that will be constant because जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ ये जो स्फीयर है ये लेट्स से इस डायमीटर के अबाउट, दिस इज द डायमीटर जिसके अबाउट ये जो स्फीयर है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करता है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस स्फीयर के सेंटर से किसी डिस्टेंस x पे जा करके आपको dx थिकनेस का एक डिस्क लेना पड़ेगा। इस तरह से आप x डिस्टेंस पे जब जाओगे देन आपको dx थिकनेस का एक डिस्क मिलेगा। ऐसा क्यों? बिकॉज जो डिफरेंशियल एलिमेंट होता है एक सॉलिड स्फीयर के लिए वो एक डिस्क होता है। डिस्क के ऊपर डिस्क रख करके आप पूरा सॉलिड स्फीयर जनरेट कर सकते हो, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं कि ये जो डिस्क है इसका जो रेडियस है लेट्स से दैट इज स्मॉल r. What is small r? That is the radius of the disk. And what is capital R? Capital R is स्फीयर, पूरे स्फीयर का रेडियस है। नाउ अगर मैं इस तरह से ये ज्वाइन करता हूँ, इस तरह से यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं, देन दिस इज कैपिटल R, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्मॉल r दैट इज द रेडियस ऑफ द डिस्क। एंड ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर एंड बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ द डिस्क, ये कितना है x। नाउ आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। वी कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम हियर। इट विल बी x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर दैट इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। यहाँ से यू कैन फाइंड द रेडियस ऑफ द डिस्क दैट विल बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नाउ ये जो डिस्क है दैट इज द डिफरेंशियल एलिमेंट, उसमें कितना चार्ज होगा दैट विल बी dq। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ dq? दैट इज रो विच इज charge per unit volume into what is the volume of this डिफरेंशियल एलिमेंट। इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका सरफेस एरिया कितना है पाई r स्क्वायर इंटू इसकी जो थिकनेस है दैट इज dx। इसकी जो थिकनेस है ये वाली थिकनेस दैट इज dx। पाई स्मॉल r स्क्वायर दैट इज द सरफेस एरिया एंड dx इज द थिकनेस, राइट। दिस इज द वॉल्यूम एंड दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ये आपको चार्ज देगा। इतना चार्ज है इस डिस्क में, और ये जो डिस्क है ये सेम एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करेगी। इस डिफरेंशियल एलिमेंट का और यू कैन से इस डिस्क का जो डिफरेंशियल मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा दैट विल बी डी म्यू। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस पे जो चार्ज है डी क्यू, इसकी जो एंगुलर स्पीड है ओमेगा एंड इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये कहाँ से आया, ये रिजल्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चन में और यू कैन से प्रीवियस वीडियो में डेराइव किया था, वो हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे बिकॉज जो क्वेश्चन है सीक्वेंस का वो इसी तरह से है कि आपने जो प्रीवियस क्वेश्चन में डेराइव किया है वो आप डायरेक्टली यूज़ करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था कि अगर आप हमारे पास एक डिस्क है एंड इस डिस्क का रेडियस r है एंड इस पे चार्ज q है, और ये जो डिस्क है इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर स्पीड ओमेगा से रोटेट करती है, देन इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा that will be q into r into q into omega into r square upon 4 है ना, चार्ज into एंगुलर स्पीड into इसका रेडियस का स्क्वायर अपॉन 4। इस डिस्क में चार्ज dq है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है एंड इसकी जो रेडियस है दैट इज स्मॉल r स्क्वायर अपॉन 4। नाउ यू कैन जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ dq। अब देखो dq की जो वैल्यू है दिस इज द वैल्यू ऑफ dq, यू कैन पुट दैट इज रो पाई r स्क्वायर into dx into ओमेगा r स्क्वायर बाय 4। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी रो
पाई ओमेगा आर पावर 4 dx अपॉन 4। अब देखो ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर? दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। So here you can put the value of small r, which is under root of capital R square minus x square इसकी power 4 into dx by 4. This is d mu, differential magnetic moment. So यहाँ से ये रूट है और उसकी पावर 4 है, so ये कितना हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, right? What is the root? That is power 1 by 2. 1 by 2 into 4, that is 2 into dx rho pi omega on 4. So this is d mu, that is a differential magnetic moment. अगर आपको total magnetic moment चाहिए then you can integrate it. So ये तो constant है, rho pi omega constant है, 4 भी constant है. You have to integrate r square minus x square its whole square with respect to dx. पहले इसको integrate कर लेते हैं, फिर हम limits की बात करेंगे. So it will be r power 4 plus x power 4 minus 2 times of r square x square dx. You have to integrate it. Rho pi omega by 4 यहाँ पे constant है. So r power 4 का integration that will be x plus x power 4 that will become x power 5 by 5 minus 2 r square x square का integration x power 3 by 3. Talking about the limits, rho pi omega by 4 constant है. This is the value of the magnetic moment. The limits will be from minus r to r. ऐसा क्यों? Because आप देखो हम basically x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं और आपका जो डिस्क है ना, वो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, लाइक x कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, लाइक जो बॉटम मोस्ट डिस्क आएगी, यहाँ पे बॉटम मोस्ट डिस्क आएगी, उस डिस्क के लिए जो x की वैल्यू है बेसिकली जो सेंटर से डिस्टेंस है दैट विल बी माइनस आर, एंड जो टॉप मोस्ट डिस्क आएगी यहाँ पे उस डिस्क के लिए जो x की वैल्यू है दैट विल बी प्लस आर, राइट? लाइक आप डिस्क के ऊपर डिस्क रख के पूरा सॉलिड स्फीयर जनरेट कर दोगे, सो जो बॉटम मोस्ट डिस्क आप पहली डिस्क रखोगे वो माइनस आर पे होगी, उसके लिए x की वैल्यू माइनस आर होगी, और जो टॉप मोस्ट डिस्क होगी उसके लिए जो x की वैल्यू होगी वो प्लस आर होगी. सो द वैल्यू ऑफ x विल बी फ्रॉम माइनस आर टू प्लस आर, दैट इज द limit. Now you can just put the limits here. Let me use same color. Rho pi omega by 4. पहले x की वैल्यू हम r पुट करेंगे, so it will become r power 5 plus r power 5 by 5 minus 2r power 5 by 3. ये हो गया अपर लिमिट. Then you have to put a minus sign, and then x की वैल्यू आप माइनस r पुट करोगे, so it will become minus r power 5 minus r power 5 by 5, and it will become plus 2r power 5 upon 3, right? Now you can just simplify this term. ये आप simplify कर सकते हो. ये जो वैल्यू निकल के आएगी that will be 16 upon 15, है ना? ये आप सॉल्व कर सकते हो, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है. So this will be 16 r power 5 upon 15 into rho pi omega by 4. This is the value of the magnetic moment. You can put the value of rho, that is the volume charge density. कितना था? Charge upon volume, which is 4 by 3 pi r cube, and pi omega by 4. So pi omega by 4 into 16 r power 5 by 15. So यहाँ से pi कैंसिल हो जा रहा है. ये 4 into 4 that is 16, so ये कैंसिल हो जाएगा. ये 3 ये 5 टाइम्स हो जाएगा, and r power cube और ये r square हो जाएगा. So what you are getting is q omega r square upon 5. This is the value of the magnetic moment. The value of the magnetic moment you are getting is q omega r square upon 5. अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, जो एंगुलर मोमेंटम होगा दैट विल बी आई इंटू ओमेगा. आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सॉलिड स्फीयर अबाउट द डायमीटर, इट इज 2 by 5 mr square into omega. So this is angular momentum. Now you can find this ratio, that is mu by L, magnetic moment upon angular momentum. Just put the values q omega r square upon 5 divided by this value, which is 2 by 5 mr square into omega. So यहाँ से ओमेगा आर स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा एंड 5 भी कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट q by 2m सेम. सो जो रेशियो होता है मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर अ रोटेटिंग बॉडी, इट इज q by 2m.
from here you will get mu, that is q by 2m into l. ये हमने now almost 3 times proof कर लिया. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.